आज देश भर में सभी सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकों में आज नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसा कोई काम नहीं होगा। यूएफबीयू यूनियन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग कर रहा है। बीते 3 दिनों से पहले से ही बैंक बंद है और अब आज बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने को कहा है। केंद्र सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत से मसला नहीं सुलझने के बाद देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। भारत सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2032 तक फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से आधार की पहचान की जाएगी। बदलावों के लिए आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार हो गए हैं। आधार यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई और क्वांटम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलावों के जरिए आधार को तेज और फ्रॉड फ्री बनाना भारत सरकार का टारगेट है। बिहार के मोतिहारी में अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा और भव्य विराट राम मंदिर बन रहा है। इसकी बनावट में कई विशेषताएं हैं, मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण में कोई सामान्य पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि आरओ के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर निर्माण कार्य में सामान्य पानी ही इस्तेमाल में आता है, लेकिन यहाँ पर आरओ वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि यह मंदिर 1000 करोड़ रुपए की लागत से कैथवलिया गांव में बनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंदिर के गर्भगृह में कौन जाएगा और कौन नहीं, ये फैसला अदालत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग मंदिर प्रशासन के सामने रखने के लिए कहा। कश्मीर में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका है। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पेड़ों पर बर्फ जम गई है। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित है, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा बेहद खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लगातार बर्फबारी की वजह से यातायात ठप है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से जेसीबी के जरिए प्रशासन अब सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। वहीं रामबन में जोरदार बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। उधर श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ गई है। तेज बारिश हो रही है। नोएडा में बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक ठप रहा। कई इलाकों में सड़क पर भीषण जाम लगा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। लंबे जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है।